सैलरी जो है मेरी 32,000 है, ठीक है। अब मुझे बिल आ चुका है तकरीबन 17,500, ठीक है। अब मुझे बताएं मैं घर का बच्चों का पेट पाल लूँ या बिल का दूँ मैं? इन बिलों को इनके दफ्तरों के सामने जाके जला देना चाहिए। मेरा बिल 35,000 रुपया है 2 मीटरों का। चलता क्या है, 2 पंखे, एक फ्रिज, एक पंप। काम हमारा मजदूरी है, मेहनत मजदूरी। तो 35,000 रुपया कहाँ से पे करेंगे हम? बिल तो अदा ही नहीं करना मैंने। अगर कोई बिजली वाला मीटर आकर उतारने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पेट चीर दूंगा। 55 यूनिट ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦमी ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? रोटी कित्थों खाइए? 19,200 रुपये बिल आया। हमारी वालदा जी फोत हुई को आज 19 दिन हुए हैं। हमारे अकेले वालिद कमाने वाले हैं। हम 3 बहनें हैं, एक हमारी बहन मुथाज है, 4 मेरी बहन के बच्चे मुथाज हैं। तो हमारे जो उनसे वालिद है वो फेरी का काम करते हैं। देखो हम गरीब बंदे हैं, ठीक है। हम पता नहीं कैसे रोटी खाते हैं कैसे नहीं, ठीक है। हम किसी वक्त हम लून मिर्च में भी रोटी खाते हैं। ये हमको इतना बिल आता है, हमें नहीं ये वाला खाता। अच्छा आज ही वेख लो 3,000 बिल आया पिया है ते बच्चे गरीब मजदूरी करते ने। इन्हां दी असीं मदद कीती भी साडी गरीबां दी ये मदद करनगे। इन्हां साडी मदद ही नहीं कीती, असीं फिर इन्हां दी मदद की करिए? इन्हां साडा ख्याल ही कोई नहीं आवाम दा। हर गल ते टैक्स, हर गल दी औखियाई। ना साडे कोल सब्जी लाई जावे, ना साडे कोल घ्यो लिया जावे, असीं किहड़े जान जाइए? सानू अंजी तो बराबाद कर देवे। 30,000 सैलरी है, 15,000 घर का रेंट है और 16,000 बिल आया है। और अब सोच रहा हूँ बच्चों को लेके दाता साहब में बैठ जाऊँ। ये मरियम नवाज साहिबा जब आई थी उन्होंने बोला था कि आपके बिल जब आएंगे ना तो आप बैंक में जाया करेंगे तो लोग कहेंगे जी आपका बैंक बिल पंजाब हुकूमत ने जमा करवा दिया है। अब कंडीशन ये हो गई हुई है कि जो गरीब आदमी है ना उनके पास सिर्फ गुर्दे और ये दिल फेफड़े बचे हैं जो हम बेच के बिल जमा करवाएं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी ये कंडीशन हो गई हुई है। ये जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अयाशियाँ पूरी करने की वजह से पड़ रही हैं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कमा रहे हैं। अब तो हमारे पास सिर्फ खुदकुशी रह गई है कि हम बिल जो है इनको साथ लें और खुद को आग लगाएं और कहीं किसी चौक में जल जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आपने छोड़ी है। नहीं जमा करवाऊंगा मीटर काटने आएंगे, वो तो जमा करवाना पड़ेगा ना। अब तो मेरे पास ऑप्शन तो यही बची है कि अपना गुर्दा बेचूं और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जनाब आपने देखा, ज़ाहिर हम वक्तन फ़वक्तन आपको बाकी मुख्तलिफ जगहों की लाहौर की सूरत हाल भी दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ ज़रा वापस आते हैं। सदर में हम मौजूद हैं जनाब। बिल्लों की वजह से ये हालत हो गई हम दोनों की टेंशन ले लेके। अभी ताजिर हैं जी, 2 बल्ब जलते हैं और एक पंखा चलाया हमने इस मंथ में, तो 28,000 रुपये बिल आया है। और मैं ना उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, वो जो बाहर बैठा हुआ था ना, वो कहता था कि मेरे दिल पे बिजलियाँ गिरती हैं जब पाकिस्तान में बिजली के रेट बढ़ते हैं। वो पाकिस्तान में आ गया है, ठीक है। अब आगे उसने और बिजलियाँ गिरा दी हैं हम पे। फिर उन्होंने फिर साथ हमें 300 यूनिट का वादा किया था। नहीं मैं आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा, उसने फिर 300 यूनिट का वादा किया था हमारे साथ। हाँ जी। मैडम वज़ीर आला ने, ठीक है। वो उसने 300 यूनिट भी अभी किसी को भी नहीं दिया। बात सुने, ये 27 अरब रुपए का बच्चों को दूध पिलाने का क्या तुक बनता है? ये मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको कोई आई समझ? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही। उसमें तो यकीन करें मेरे ख्याल में 10 करोड़ का उन्होंने खुद देना है। उधर से माशाल्लाह हमारे काबिले एहतराम उस्ताद बैठे हुए हैं स्कूलों में, उन्होंने अपने घर बोतलें भर के ले जानी है, ठीक है। करप्शन तो आम है। ये तो खुद नून लीग के दोस्त भी समझ नहीं पा रहे कि ऐ क्यों रहे हैं, ठीक है। सुनने में अफवाहें आ रही हैं कि जी मियां मंशा साहब की और मरियम नवाज साहब का पंजाब का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है, ठीक है जी। अब सोलर वाली नहीं इन्होंने, हाँ कुछ सुनने में आया, ऐसी अफवाहें आ रही हैं। बिजली का सलूशन निकाले जो अवाम का बुनियादी मसला है इस टाइम। इधर आए जी, इधर आए। ओहो हमारे एक राइडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक, अभी निकले हुए थे राइड पे ही आप? हाँ वही मैंने आपको देखा तो क्या है सूरत हाल, कितना बिल आया आपका? 16,000 रुपये सर बिल आया है। एसी वगैरह नहीं है, सिर्फ पंखा चलाते हैं और फ्रिज है। बाकी हैरान है, उधर गया हूँ वापडा के दफ्तर, उसने बोला कम हो जाएगा। अच्छा, पर आपका ये एप्लीकेशन लिखेंगे ये वो, दूसरे बंदे ने कहा पैसे ना पकड़ा देना, ऐसे फंस जाओगे। अच्छा, यानी वो भी पैसे लेके। 16,000 रुपये बिल है। आमदन कितनी हो जाती है आपकी महीने की? मेरी की समझ लेके 35,000 30,000। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए जरा। मैं एक मिनट, रिकॉर्डिंग के बाद आराम से बनाएंगे, ठीक है? आप खैरियत से? आपका कितना बिजली का बिल आया? सर 15,000 बिल आया है। 15,000 रुपये बिल आया है। प्राइवेट जॉब करते हैं,
मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट को आवाम का कुछ ख्याल हो। ठीक है, आपकी आमदन की ब्रैकेट कितनी है महीने की? सर आमदन के हिसाब से अगर बजट देखा जाए, घर के अखराजात, स्टडीज़ वगैरह, मेडिसिन वगैरह हर चीज़ शामिल की जाए, उसमें तो ये 75% बिल ही आ गया है। अच्छा, अब बताएं हम क्या करें, बाकी किस चीजें तरफ कैसे जाएं? पूरी करेंगे? वो तो अल्लाह की तो ज़ात है आपको ना। उम्मीद है कि यार चलो अभी मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा गवर्नमेंट की अल्लाह पे पॉलिसियों उम्मीद है, हाँ, हुकूमत गवर्नमेंट पे से- कोई नहीं, अच्छा, हुकूमत पे कोई उम्मीद नहीं। चलिए ठीक है, जनाब सॉरी आपको मैं लेके गया था सुनियारों की दुकानों पे। हाँ जी, वो देखा था लोगों ने, बेचारों ने मैंने बेचे आपको थे। बताया था कि ये अपनी हाँ। बालियां बेच रहे हैं अभी लोग क्या अपनी। सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि आप कह रहे हैं ना कि बेहतर हो जाएगा, बेहतरी मेरे ख्याल में ये हो रही होगी कि ये लोगों की बेटियां बिकवाना चाहते हैं। अल्लाह माफ़। ये उस हद तक लेके जा रहे हैं ताकि लोग जो बेचारे पहले अपनी बेटियों के जेवर बेच रहे थे, ये अब उनकी बेटियां जो है ना अभी वो मैं बिकवाने गरीब पड़ेंगे। वीडियोस देख रहा हूँ, बेचारा कोई किस्तों में मोबाइल लेता है, वो बेचता है, बेच के फिर बिल दे रहा है, वो सूद में फंसता जाता है। खैर क्या करे, वक्त जैसे ये हुक्मरानों ने हमें फंसवाया हुआ ना, सूद दर सूद ही हमें, IMF के हाथों हम ना चाहते हुए भी इनके चक्कर में फंसे हुए हैं। ये भजन अब लोगों के ना चादर चार दीवारी है, उनका भी जो है ना ये ख्याल नहीं अल्लाह कर रहे बेहतरी का मामला करे। और अपने लामा खादम से रिजवी साहब की बात याद आती है कि IMF के साथ सीधे हो जाओ। आया जी गौरी। हाँ जी। अच्छा ठीक है। बस अच्छा, सीधे अस्सलाम वालेकुम हो जी, जाओ, यही क्या हाल है? आए ना आगे तशरीफ ले आए। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक सर। क्या गुफ्तगू आप सुन रहे थे? मैं जरा चलो जरा रोड पे जरा कम ट्रैफिक हो। बिजली के बिलों की क्या सूरत सर है? बहुत ज़्यादा बिल आया। वो छोटा सा मेरी मोबाइल की दुकान है, अच्छा। वहाँ 9,000 रुपये बिल आया, वो छोटी सी दुकान का। तो 9,000 और रुपया हाँ जी, और तकरीबन यूनिट भी 91 चले हैं। 91 पे 9,000 रुपया आ गया। 91 यूनिट पे 9,000 रुपये बिल है। तो फिर आपने क्या क्या कुछ भी नहीं किया, बड़ी बस उसको जमा कराया। वो कारोबार के हालात आपको पता है कैसे हैं, अच्छा, वो भी कुछ इतना मुनासिब नहीं कोई चल रहा? इतना मुनासिब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आप देख लें कि बाजार के क्या हालात हैं, सुनाटा फिरा होता है। जब कस्टमर का टाइम होता है तो 10 बजते हैं तो दुकानें बंद कराने आ जाते हैं कि जी आपका टाइम 10 बज गए हैं, इसके बाद दुकानें नहीं ओपन हो सकती। तो ये नहीं, अगर मैं सिर्फ समझने के लिए करूं कि 9,000 रुपया जो बिल है उसका बिजली का, सिर्फ दुकान का, वो आमदन का कितने फीसद है? जो आपकी इनकम है उसका कितने % है ये? सर बहुत ज़्यादा है। वो छोटी दुकान तो देखिए कितनी सी है, एक काउंटर लगा कर बैठा तो हूँ। काउंटर का जो बिल है, काउंटर का बिल क्या है चीज़ वो। चलती है उसमें? कुछ भी नहीं चलता, लाइटें 2 जलती हैं बस, एक पक्खा छोटा सा बस, एक छोटा सा पक्खा। ठीक है, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? आइए ना जरा, सॉरी यहाँ तशरीफ ले आए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिजली के बिलों पे हम बात कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? राय ये है कि मुल्क का बुरा हाल हुआ पड़ा। अच्छा, घर में एक नॉर्मल पंखा है, एक कूलर है, फ्रिज है, 33,000 बिल है। AC वेसी नहीं है? कुछ नहीं है। ओह, अच्छा, फ्रिज है, कूलर भी है, सही है। अदरवाइज वैसे भी बिल आते हैं, बट 10,000 12,000 नॉर्मल। तो इस बार दुगना 3 गुना आ गया बिल। 3 गुना ज़्यादा क्या इनके फिर बजट में क्या मसला होता है अगर बिल एकदम 3 बजट गुना में। आ गया? सर ये माहौल देख लें कि 25,000 रुपये सैलरी है, 33,000 रुपये बिल है। मकान का रेंट कहाँ से देना है, बिजली का बिल कहाँ से देना है? खाली बिजली का नहीं है, खाना पीना, गैस बाकी का, चीज़ें, हाँ। पानी का, सारे बिल कहाँ से देने हैं? आप इधर से किसी को भी इस टाइम कहते हैं कि अप क्लास, जिसे अच्छा लेवल कहते हैं ना, जिसके बहुत पैसा है, वो भी इस टाइम बिल्कुल तंग है मुल्क के हालातों की वजह हाँ, से। सही है। वो जिनके पास पड़े हुए हैं वो दे रहे हैं, अब जिनके पास है ही नहीं, लेकिन वो कब तक पड़े रहेंगे, सवाल ही है ना। यही ना, बैकअप ही नहीं है जिसके पास, वो क्या करेगा? 2 दिन अब इन्होंने पहले 3 माह बाद मीटर काटते थे, अब 1 माह बाद मीटर काटने आ जाते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा?